बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज हमारे पास फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन फ्रॉम वन टू इंफिनिटी ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये हमारे पास फोरियर सीरीज है जिसके अंदर हमने ए नॉट ए एन और बी एन को कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है और कोई भी सिंपल फंक्शन हो सकता है। अगर हमारे पास फंक्शन इवन हो जाए, इफ एफ ऑफ एक्स जो हमें फंक्शन गिवन है इज एन इवन फंक्शन, देन अगर मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो इवन फंक्शन हो तो देन हमारे पास जो बी एन है वो किसके बराबर होगा? जीरो के। अगर हमारे पास कोई फोरियर सीरीज है, फोरियर सीरीज का जो फंक्शन हो वो इवन हो जाए, फंक्शन इवन हो तो देन जो हमारे पास बी एन है वो किसके इक्वल होगा? जीरो के। अगर बी एन जीरो हो जाए तो मेरे पास फोरियर सीरीज क्या होगी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन फ्रॉम वन टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। तो बी एन मेरे पास जीरो, तो मेरे पास क्या सीरीज होगी? ए नॉट प्लस समीशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। अब हमने ए नॉट और ए एन को कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास ए नॉट क्या होगा? ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब हमारे पास लिमिट माइनस पाई से पाई हो और इसको कन्वर्ट करना जीरो से पाई तो 2 टाइम्स लिमिट फ्रॉम जीरो टू पाई। मीन्स मेरे पास ए नॉट क्या होगा? 1/2 पाई। जब लिमिट को हम जीरो से पाई करेंगे तो मेरे पास 2 टाइम्स लिमिट जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसल, तो ए नॉट मेरे पास किसके बराबर होगा? 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दूसरे मेरे पास ए एन, उसका फॉर्मूला हमारे पास था ए एन इज इक्वल टू 1/पाई लिमिट माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। जब लिमिट को जीरो से पाई करेंगे तो 2 टाइम्स होगा, कि मीन्स मेरे पास ए एन क्या होगा? 2 टाइम्स 2/पाई लिमिट जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो ए एन मेरे पास इसके इक्वल होगा 2/पाई लिमिट फ्रॉम जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और ए नॉट मेरे पास होगा 1/पाई लिमिट मेरे पास जीरो से पाई है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमने ए नॉट और ए एन को क्या करना है? कैलकुलेट करना है अगर मेरे पास फंक्शन इवन हो। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स एंड लिमिट माइनस पाई टू पाई। इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड। अब हम चेक करेंगे हमारे पास फंक्शन इवन है या नहीं। तो हमारे पास फंक्शन चेक करना हो तो क्या करेंगे? हम x जगह पे पुट करेंगे माइनस एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो क्या आएगा मेरे पास? मॉड एक्स, जो किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स के। मीन्स कि मेरे पास अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू अगेन एफ ऑफ पॉजिटिव एक्स आ जाए तो इसका मतलब क्या है मेरे पास? दिस इंप्लाइज दैट f of x is an even function। अगर मेरे पास f of x इवन फंक्शन है देन मेरे पास bn क्या होगा?
0 होगा। अगर बी एन 0 है तो मेरे पास फोरियर सीरीज क्या बचेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। ये मेरे पास क्या होगी, फोरियर सीरीज होगी। कब, जब मेरे पास फंक्शन इवन हो। तो अब मैंने कैलकुलेट करने ए नॉट और ए एन। ए नॉट का फॉर्मूला हमारे पास होगा ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब मेरे पास लिमिट को 0 से पाई करेंगे, 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ए नॉट क्या होगा, ए नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल 1/पाई लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इसी तरह मेरे पास बी एन ए एन सॉरी ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, जब मेरे पास 0 से पाई होगी तो 2 टाइम्स, तो ए नॉट ए एन इज इक्वल टू 2 पाई लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब फंक्शन हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट फंक्शन एक्स। अब इस एब्सोल्यूट के साइन को खत्म करेंगे, हमारे पास फंक्शन ये होगा माइनस एक्स एंड एक्स। माइनस एक्स कब होगा, अगर मेरे पास इफ लिमिट मेरे पास माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0। और पॉजिटिव कब होगा, अगर मेरे पास लिमिट 0x लेस देन पाई। माइनस मेरे पास फंक्शन उस वक्त आएगा जब लिमिट मेरे पास माइनस पाई से 0 होगी, और पॉजिटिव तब होगा अगर मेरे पास 0 से पाई होगी। तो ए नॉट का फॉर्मूला हमारे पास था ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब 0 से पाई में मेरे पास फंक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स, एक्स आएगा हमारे पास एक्स डी एक्स। एक्स की इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर में ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर बाय 2। और लिमिट मेरे पास के 0 से पाई। इस 2 को बाहर निकाल लें तो मेरे पास होगा 1/2 पाई एक्स स्क्वायर लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। अब लिमिट अप्लाई करें अपर माइनस लोअर, तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, ये पाई स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, 1/2 पाई, ये मेरे पास क्या आएगा पाई स्क्वायर। एक पाई से पाई कैंसिल, तो ए नॉट मेरे पास क्या आएगा, ए नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है ए एन। ए एन इज इक्वल टू 2/पाई लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। 2/पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई एफ ऑफ एक्स। जब मेरे पास लिमिट 0 से पाई थी तो फंक्शन क्या था, एक्स। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या हो मेरे पास, एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। 2/पाई। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन टूल यूज होगा कि फर्स्ट फंक्शन मेरे पास एज इट इज कॉस की इंटीग्रेशन, और कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, टू और पाई एज इट इज फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ऐसे ही आएगा। कॉस की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आएगी,
साइन एन एक्स और डिवाइड करेंगे एंगल के डेरिवेटिव को, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा एन, तो उससे आप डिवाइड कर दें, माइनस डबल इंटीग्रेशन साइन एन एक्स ओवर एन और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा dx लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। इसको आप अप्लाई कर दें, ये आपका सॉल्व हो गया है 0 से पाई। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, मेरे पास क्या होगा 2 ओवर पाई, पाई जब पुट करेंगे साइन पाई हमेशा क्या होगा 0 होगा, लेकिन हम पुट करते हैं कि एक्स अब क्या आएगा पाई साइन एन पाई माइनस 0 पुट करेंगे 0 होगा 0 इंटू साइन 0 और ओवर मेरे पास क्या आएगा एन माइनस 1 ओवर एन। इसकी इंटीग्रेशन कर लें, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी माइनस कॉस एन एक्स और एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा एन और लिमिट मेरे पास क्या है फ्रॉम 0 टू पाई। एन पाई हमेशा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस पे साइन क्या होगा 0, तो एन पाई मेरे पास ये भी 0 होगा और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 आएगा। माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एन स्केयर, कॉस पे लिमिट अप्लाई करें क्या आएगा हमारे पास कॉस एन पाई माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 2 ओवर पाई, ये 0 हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर एन स्केयर कॉस एन पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी माइनस 1 की पावर एन। अगर मेरे पास एन इवन नंबर होगा देन पॉजिटिव 1 होगा, अगर ऑड नंबर होगा देन माइनस 1 आएगा। माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, इसको से मल्टीप्लाई कर लें 2 ओवर एन स्केयर पाई माइनस 1 की पावर एन माइनस 1, तो ये किसकी वैल्यू मेरे पास आएगी ए एन की। हमने ए नॉट और ए एन कैलकुलेट करना था, ए नॉट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और ए एन की भी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 या हम फोरियर सीरीज के अंदर इसको पुट करेंगे। तो मेरे पास फोरियर सीरीज क्या थी, पहले फोरियर सीरीज लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। ए नॉट आपने कैलकुलेट किया था वो हमारे पास था पाई बाय 2, तो यहाँ पुट कर दें पाई बाय 2 प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन आपने कैलकुलेट किया है, ये आपने पुट करना है यहाँ पे 2 ओवर एन स्क्वायर पाई माइनस 1 पावर एन माइनस 1, साथ मेरे पास क्या है cos n x where n from n हमारे पास क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ मेरे पास यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि n मेरे पास क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपको ये सीरीज मिलती जाएगी। तो ये मेरे पास क्या है फोरियर सीरीज, उसका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड अ फोरियर सीरीज फॉर f of x is equal to x square where लिमिट माइनस पाई से पाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फंक्शन क्या है f of x is equal to x square, तो चेक करते हैं हमारे पास ये फंक्शन इवन है या नहीं। तो f of माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2, हमें मालूम है कि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो x स्क्वायर विच इज इक्वल टू f of x के मीन्स मेरे पास अगर f of माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x हो जाए तो देन फंक्शन इज
even. This implies that f of x is an even function. Is an even function. अगर मेरे पास फंक्शन इवन हो तो देन मेरे पास b क्या होगा? देन bn इज इक्वल टू 0. अगर bn 0 हो जाए तो फोरियर सीरीज मेरे पास क्या होगी? f of x इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos nx. ये मेरे पास होगी फोरियर सीरीज होगी. अब मैंने a नॉट कैलकुलेट करना है. a नॉट क्या होगा मेरे पास? 1 ओवर पाई 1 ओवर 2 पाई कर ले माइनस पाई से पाई f ऑफ x dx. तो मेरे पास लिमिट माइनस पाई से पाई, उसको जीरो कन्वर्ट करना, जीरो से पाई तो 2 टाइम्स होगा. तो 1 ओवर पाई लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई f ऑफ x dx. 2 वो 2 और मेरे पास ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 ओवर पाई बचेगा. तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर लें. a नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर पाई 0 टू पाई f ऑफ x मेरे पास क्या होगा? x स्क्वायर dx. अगर मेरे पास कोई फंक्शन मौजूद हो उसके आगे उसका डेरिवेटिव हो लाइक 1 मौजूद है तो इस पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे. a नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर पाई, इसकी पावर में ऐड किया 2 प्लस 1 3 ओवर 3 लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई. इसको सॉल्व कर लें. अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट अप्लाई करें पाई का क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर. लोअर मेरे पास क्या होगा? ये 0 हो जाएगा. 1 ओवर पाई पाई क्यूब ओवर 3. एक पाई कैंसिल हुआ, 2 बचे यहाँ मेरे पास. तो क्या आ गया मेरे पास? पाई स्क्वायर बाय 3. ए नॉट की वैल्यू मेरे पास है पाई स्क्वायर बाय 3. ए एन हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. जब इसको 0 से पाई करेंगे 2 टाइम्स होगा मेरे पास 2 ओवर पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. फंक्शन मेरे पास एक्स स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू पुट कर दें. 2 ओवर पाई 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स. प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज करें. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, इफेक्ट सेकंड टर्म इंटीग्रेशन. कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास है साइन एन एक्स, एंगल का डेरिवेटिव एन आएगा माइनस डबल इंटीग्रेशन. फर्स्ट हमारे पास वैसी आएगी साइन एन एक्स ओवर एन, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 2x dx एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई. इस पे लिमिट अप्लाई कर दें 0 से पाई. जब यहाँ पाई पुट करेंगे मेरे पास साइन पाई क्या होता है? 0. तो क्या बन जाएगा? ये 0. और 0 पुट करेंगे तब भी क्या होगा मेरे पास? 0. 0 माइनस 0. यहाँ मेरे पास 2 ओवर n कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. क्या बचा? x साइन एन एक्स डी एक्स और लिमिट मेरे पास 0 से पाई. ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा. -2 ओवर n. अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसके आप इंटीग्रेशन कर लें. साइन की इंटीग्रेशन मेरे पास होगी माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स ओवर एन और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x 1 आएगा.
और यहाँ मेरे पास लिमिट है 0 से पाई। टू ओवर पाई माइनस 2 बाय एन, लिमिट अप्लाई करें, पाई माइनस पाई कॉस एन पाई ओवर एन माइनस लोअर लिमिट, जब यहाँ 0 होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, सारा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 यहाँ x से आप 0 लिखेंगे, आगे कुछ भी हो तो 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर n, इंटीग्रेशन हम करेंगे जस्ट cos n पाई की। टू ओवर पाई, अब इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस हम लिखते नहीं है, 2 पाई और cos n पाई क्या होगा, माइनस 1 की पावर n ओवर n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 ओवर n स्क्वायर, इसके आप इंटीग्रेशन कर ले तो cos की इंटीग्रेशन क्या होगी मेरे पास, साइन nx ओवर n, विद लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। टू ओवर पाई, ये मेरे पास 2 ओवर पाई माइनस 1 की पावर n ओवर n स्क्वायर माइनस 2 ओवर n स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करें, साइन n पाई वो भी क्या होगा 0 माइनस साइन 0 0, जब 2 ओवर n स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास जस्ट ये फंक्शन बचेगा। अगर यहाँ पे इसको मैं लिखूं तो मेरे पास से होगा 2 ओवर पाई इंटू क्या होगा 2 पाई माइनस 1 पावर n ओवर n स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 माइनस 1 पावर n ओवर n स्क्वायर, 4 माइनस 1 पावर n ओवर n स्क्वायर, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू होगी an की, an ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने बस इसकी वैल्यू को फोरियर सीरीज के अंदर पुट करना है। फोरियर सीरीज मेरे पास थी f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos nx, तो यहाँ मेरे पास a नॉट मैंने कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू मेरे पास थी पाई स्क्वायर ओवर 3, पाई स्क्वायर ओवर 3 प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an आपने भी कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 4 माइनस 1 पावर n ओवर n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos nx। अब यहां से अगर आप 4 को बाहर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर यहां रखना चाहें तब भी आप लिख सकते हैं, लाइक इसको अगर आप ये करना चाहें x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 4 को आप बाहर लिख दें n माइनस n1 फ्रॉम इंफिनिटी माइनस 1 पावर n ओवर n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos nx, where n is equal to 1 2 3 and so on, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज होगी।